सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चीन समेत 15 देशों ने सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। आसियान के सदस्य देशों और चीन समेत कुल 15 देशों ने 15 नवंबर 2020 को विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी का गठन करने पर वर्चुअल तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके दायरे में विश्व भर की लगभग 1/3 आर्थिक गतिविधियाँ आएंगी। इस समझौते को चीन के लिए एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है। कई एशियाई देश को उम्मीद है कि इस समझौते के बाद से कोरोना वायरस महामारी की आर्थिक मार से तेज़ी से उबरने में सहायता मिलेगा। इस क्षेत्रीय साझेदारी के जरिए चीन की कोशिश एशियाई बाजारों एवं व्यापार में अपना दबदबा बढ़ाना है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस पे जो है विशेषज्ञों का राय है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था शामिल है, GDP के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने चौथे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इसमें करेंगे। पहली बार जो है 2012 में यह समझौता हुआ था। पहली बार 2012 में जो प्रस्तावित है, इस सौदे पर आखिरकार दक्षिण पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आसियान सम्मेलन के अंत में मुहर लगा दी गई थी, क्योंकि सदस्य देशों के नेता महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए इसे कारगर मान रहे थे। समझौता से संबंधित तथ्य क्या हैं? तो समझौता के तहत सदस्य देश टैरिफ कम करेंगे और व्यापार सेवा के रास्ते खोलेंगे। इस समझौते में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा इसे चीन के नेतृत्व में एक वैकल्पिक व्यापार समझौता समझा जा रहा है। इस समझौते में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी RCEP क्या है, इसको देखते हैं। आसियान समूह के 10 देशों को लेकर के इस साझेदारी पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले 2012 में हुई थी। इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत को भी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP पर हस्ताक्षर करना था, लेकिन उसने पिछले साल खुद को इस साझेदारी से अलग कर लिया था। RCEP का लक्ष्य कंपनियों की लागत और समय में कमी लाना भी है। भारत ने खुद को क्यों इस संगठन से अलग किया? तो देखिए, भारत ने इस साझेदारी के तहत मार्केट एक्सेस का मुद्दा उठाया था और इस बात की आशंका जताई थी कि देश के बाजार में अगर चीन के सस्ते सामानों का दबदबा हो जाएगा तो भारत घरेलू उत्पादों एवं विनिर्माणताओं पर बहुत अधिक असर पड़ेगा। विशेषकर टेक्सटाइल, डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर यह आशंका जाहिर की थी। आसियान के बारे में जानते हैं। तो आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्र के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान के 10 देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं।